Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. From today we are starting a new topic which is plant poisons. तो हमने ऑलरेडी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने जो है टॉक्सिकोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं ड्रग्स का, पॉइजन्स का, सभी चीज़ों का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उधर जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट पॉइजन्स, जिसमें हम जितने भी प्लांट पॉइजन्स हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक पॉइजन्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक पॉइजन्स, इनके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज धतूरा। तो वी आर स्टार्टिंग धतूरा टुडे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं। साथ ही में यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं और मैं केस स्टडीज़ भी सॉल्व कराती हूँ आपको हर संडे टू संडे। ठीक है, संडे को आपको एक केस स्टडी मिलेगी, ठीक है, और जो आपको थ्योरेटिकल वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा ट्यूसडे, एंड दूसरा जो थ्योरेटिकल वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा फ्राइडे। ठीक है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको थ्योरेटिकल वीडियोस मिलेंगे और बाकी के दिन आपको मिलेंगे यहाँ पर जो है केस स्टडी मिलेगी संडे के दिन। तो आपको वीक में 3 वीडियोस यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो अगर आप न्यू है चैनल पर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉरेंसिक साइंस के, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो सभी लोग रजिस्टर कर दीजिए। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है, कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बैचेज में नहीं ले पाऊंगी, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। साथ ही में आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके लिए हम स्पेशल सेशंस रखेंगे और बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो जो भी बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, साथ ही में जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। सो डोंट वेट, जल्दी से रजिस्टर कर दो और क्लासेस को ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारे अपडेट्स देती हूँ। साथ ही में ये आपको जो वीडियो का पीडीएफ है वो वहां पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्लास, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक पॉइजन्स, इन विच वी आर स्टार्टिंग प्लांट पॉइजन विच इज धतूरा। अब धतूरा का जो प्लांट है ये आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट होता है जो आप सबने इसलिए देखा होगा क्योंकि ये एक होली प्लांट है। ठीक है, शिव जी को ये चढ़ाया जाता है। शिव जी के लिए हम यहाँ पर जो है ये फ्रूट और ये जो फ्लावर है, ये दोनों चीजें यहाँ पर मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। तो ये एक होली प्लांट है बट इट इज पॉइजनस। अब ये कैसे पॉइजनस है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग धतूरा प्लांट। सो दिस इज अ स्मॉल कोर्स श्रब ऑफ धतूरा स्पीशीज विद अ स्ट्रॉन्ग एंड रादर अनप्लेजेंट स्मेल। अगर आपने कभी इसके फ्लावर को स्मेल करके देखा हो तो बहुत ही अनप्लेजेंट इसकी स्मेल रहती है। और ये फैमिली सोलेनेसिया से बिलोंग करता है और वाइल्ड कहाँ पर ग्रो होता है, ये ऑल ओवर द कंट्री साइड। ठीक है, इंडिया में ये हर जगह आपको देखने मिलेगा। ऐसे आप रोड पे चल रहे होगे तो रोड के साइड में, ठीक है, मोस्टली जो वेस्ट प्लेसेस होती है ना, वेस्ट लैंड है, वहाँ ग्रो कर जाएगा। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको जेमस्टोन वीड बोलते हैं, जिम्सन वीड, थॉर्न एप्पल, ये बहुत कॉमन है, थॉर्न एप्पल, स्टिंग वीड, डेविल्स वीड एंड एंजल्स ट्रम्पेट। ठीक है, ये इसके सारे कॉमन नेम्स हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये इसकी 2 स्पीशीज होती हैं, एक वाइट फ्लावर होता है और एक पर्पल फ्लावर होता है। ठीक है, जो वाइट फ्लावर होता है, वाइट कलर का फ्लावर होता है, इट इज नोन एज धतूरा अल्बा, एंड द पर्पल कलर, डीप पर्पल कलर फ्लावर, इट इज नोन एज धतूरा नाइजर। तो यहाँ पे 2 स्पीशीज हैं, धतूरा अल्बा एंड धतूरा नाइजर, और दोनों ही आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, रोड के साइड्स है, यहाँ पर कहीं पे भी ये जो है प्लांट ग्रो बहुत इजीली कर जाता है।
ठीक है। ये 3 to 5 फीट लॉन्ग होता है, वही मैंने जो बताया वेस्ट प्लेसेस पर होता है। और ये कैसा डार्क ग्रीन ओवेट, ठीक है। इसके लीव्स कैसे होते हैं, डार्क ग्रीन ओवेट, पॉइंटेड लीव्स, लार्ज ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं। और 2 वैरायटीज होती हैं धतूरा फस्टुओसा की, ये इसका साइंटिफिक नेम है धतूरा फस्टुओसा, जिसकी 2 स्पीशीज होती हैं, धतूरा अल्बा एंड धतूरा नाइजर, जो इंडिया में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में एक चीज और जान लो कि इसका प्लांट का डिस्क्रिप्शन है। ये देखने में आपको सबको पता है कैसा दिखता है, लेकिन लिखना पड़ता है जब, तो ये पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं कि इन प्लांट्स में फ्लावर फ्रूट दोनों होता है। तो जो फ्रूट होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये देखो ये स्फेरिकल इन शेप, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। और मल्टीपल स्पाइक्स होते हैं जो हम थॉर्न बोलते हैं, इसीलिए हम इसको थॉर्न एप्पल बोल देते हैं। समझ में आया, ये आप देख सकते हो। फ्रूट कंटेन ब्राउनिश एंड येलोइश ब्राउन किडनी शेप्ड सीड्स। जब इसको काटोगे, ठीक है, तो इसके अंदर से इस तरीके की सीड्स निकलेंगी, किडनी शेप्ड सीड्स निकलेंगी येलोइश ब्राउन कलर की, ठीक है। फ्रूट कंटेन, एक फ्रूट में मोर देन 100 सीड्स। इस एक फ्रूट को काटने पे आपको 100 से ज़्यादा सीड्स मिल जाएंगी, जो चिली सीड्स को रिजेंबल करती हैं। जो मिर्ची के अंदर, चिली के अंदर आपको जो सीड्स मिलती हैं वो इसी की तरह बिल्कुल सेम रिजेंबलेंस देती हैं। अगेन दीज प्लांट्स हैव अनप्लेजेंट स्मेल एंड दे ग्रो ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑफर्ड टू लॉर्ड शिवा इन पूजा। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लॉर्ड शिवा को ये चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स की। एक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि जो बेसिकली जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, क्या टॉक्सिक सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट होता है, तो एक्टिव प्रिंसिपल इसमें होता है हायोसिन, स्कोपोलामाइन, ठीक है, और हायोसिन एंड हायोसियामाइन, ठीक है। तो ये 2 इसमें मेन, और एक और एट्रोपाइन के भी ट्रेसेस इसमें मिलते हैं। तो 3 चीजें याद रखनी है, HHA, ठीक है, H याद रख लो। ये 3 एट्रोपाइन के ट्रेसेस, हायोसिन एंड हायोसिनामाइन, ठीक है, ये 3 आपको एक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं और टुगेदर रिफर्ड टू कॉमनली एज बेलाडोना एल्कलॉइड्स। हम इन सबको क्या बोल देते हैं, बेलाडोना एल्कलॉइड्स जो हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि कोई भी प्लांट पॉइजन जब हम पढ़ते हैं तो हर प्लांट पॉइजन में आपको एक्टिव प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब यूजेस क्या है धतूरा के, तो धतूरा को हम आयुर्वेदिक सिस्टम में एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। मेडिसिन भी हो सकता है, और पॉइजन का डेफिनेशन मैंने सबसे शुरू में बताया है, उस चीज को देख लेना, नहीं तो आप बोलो कि मैम अभी तो हम प्लांट पॉइजन्स में आप बता रहे थे, फिर ये मेडिसिन में क्यों है। जब हम इसको बहुत लो क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में यूज करते हैं तो ये एक मेडिसिन का काम करता है। अब इसको हम अबॉर्टिफिशिएंट भी यूज करते हैं। व्हाट इज अबॉर्टिफिशिएंट, अबॉर्शंस के लिए, अगर किसी को अबॉर्शन कराना है, ठीक है, ठीक है। और ये ऐसे वो नहीं होता कि हम ऐसे नहीं कि कोई विलिंगली कर रहा है, ये अनविलिंगली, मतलब अगर सामने वाले को पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन जो है, ये जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट है, तो ये जो ये ए पर्सन, ठीक है, ये वुमेन जो है ये प्रेग्नेंट है, और ये जो बी पर्सन है ये चाहता है इसकी प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, धतूरा की जो सीड्स हैं इनको क्रश करके, ठीक है, क्रश करके और कुछ में मिक्स करके इसको डेली बेसिस पे देता रहेगा। उससे क्या होगा, इसका अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये एज अ अबॉर्टिफिशिएंट काम करता है। अब इसको हम लिकर्स में मिक्स करके क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट को एनहेंस कर देते हैं, लिकर्स अल्कोहल्स में मिक्स करके। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं, यूज इट टू स्टूपिफाई देयर विक्टिम्स, टू रॉब देम एंड किडनैप देम, ठीक है। कई बार जो क्रिमिनल्स हैं वो उनको विक्टिम्स को भ्रमित करने के लिए, ठीक है, रॉब करने या किडनैप करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए धतूरा के। इसके बाद में नेक्स्ट, अब मोड ऑफ एक्शन, इसका एक्शन क्या होता है। तो जब हम एक्शन की बात करेंगे तो ये बोथ सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों पे काम करता है, ठीक है, सीएनएस एंड पीएनएस दोनों पे काम करेगा। अगर इसका स्मॉल डोज दिया जाए तो ये स्टिमुलेट करेगा सीएनएस को, स्मॉल डोज सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा। मॉडरेट डोज क्या करेगा, कॉजेस सोमनोलेसेंस। यानी व्हाट डज दिस मीन, यानी क्या होता है, इट इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन फील्स स्लीपी, ठीक है।
पूरा से नींद में रहेगा पूरे टाइम पर्सन। तो मॉडरेट डोज में ये होता है। अगर लार्ज डोज दे दिया जाए तो डेलीरियम, डिप्रेशन, कोमा और डेथ कॉज हो सकता है। ठीक है, डेलीरियम, डिप्रेशन, कोमा, डेथ, तीनों चारों चीजें यहाँ पर कॉज हो सकती हैं अगर लार्ज डोज में धतूरा किसी को दे दिया जाए। अब इसके बाद में मोड ऑफ एक्शन जो हमने अभी बात करी थी, तो मोड ऑफ एक्शन में मैं आपको बताऊं कि सीएनएस और पीएनएस मैंने बताया था दोनों पे काम करता है। काम कैसे करता है कि ये आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर, ये एट्रोपाइन मैंने बताया था, एट्रोपाइन, हायोसियामाइन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, टॉक्सिन सब्सटेंसेस, एक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे आप बोलते हैं। तो ये आके इस साइट पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, मस्कैरिनिक साइट पर ये बाइंड हो जाते हैं और फिर ये क्या करेंगे, फिर ये यहाँ पर अपना एक्शन जो है वो शो करेंगे। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। क्लियर है बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ पर फेटल डोज और फेटल पीरियड। फेटल डोज और पीरियड में पहले तो आप डिफरेंस समझ लो। फेटल डोज का मतलब होता है इतना, कितना अमाउंट उस पर्सन को, सामने वाले विक्टिम को देना चाहिए कि वो बॉडी में कुछ कॉज करे, ठीक है, कुछ डिफेक्ट कॉज करे, कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज करे, तो वो डोज होता है ना, कि कितनी हमें सीड्स मिलानी है, कितने हमें जो है अमाउंट क्रश करके डालना है, ये डोज होता है। फेटल पीरियड मतलब कि आपने सीड्स दे दी हैं, ठीक है, जो धतूरा के अंदर सीड्स निकलती हैं उनको क्रश करके किसी के खाने में मिला दिया है। अब आप इंतजार कर रहे हो कि सामने वाले पे अफेक्ट कितनी देर में दिखेगा, तो वो अफेक्ट का जो पीरियड है, कितनी टाइम में अफेक्ट उसका दिखेगा, दैट इज फेटल पीरियड। फेटल डोज इज द अमाउंट एंड फेटल पीरियड इज द टाइम द पर्टिकुलर पॉइजन इज गोइंग टू शो इन द पर्टिकुलर पर्सन। तो फेटल डोज में क्या होता है, यूजुअली ये फेटल नहीं होता है। यूजुअली अगर कोई गलती से ऐसे खा लेना कि एक आध दो सीड खा ली किसी ने धतूरा की, तो कुछ नहीं होगा किसी को। लेकिन जब हम इसका एक्सेसिव डोज देंगे, 50 से 100 सीड, यानी कि 60% ऑफ धतूरा अगर आपको दोगे, तो इट इज प्रूवन टू बी फेटल। ठीक है, 60 mg, 60 मिलीग्राम ऑफ जो है धतूराइन अगर आपने दे दिया किसी को, 50 to 100 सीड्स अगर दे दी हैं, तो दैट इज फेटल। ठीक है, अब अगर बच्चे को दे दिया है, अगर बच्चे को 4 mg डोज भी दे दिया ना, 4 mg, तो वो भी उसके लिए फेटल है। और 60 mg ऑफ हायोसिन, द एक्टिव एल्कलॉइड, इसमें मैंने बताया था एल्कलॉइड्स 3, तो उसमें से अगर 60 mg हायोसिन पहुंच गया, दैट इज ऑल्सो फेटल। अब कितनी देर में अफेक्ट शो करेगा, तो धतूरा देने के बाद में 24 घंटे, ठीक है, अबाउट 24 आवर्स थ्रू धतूरा पॉइजनिंग इज रेयरली फेटल। समझ में आ गया, तो ये इसका फेटल पीरियड है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, यानी कि कैसे दिया जा सकता है। तो धतूरा को देने की कुछ वेज होती हैं। सीड्स और लीव्स को हम टोबैको के साथ में मिक्स करके देते हैं एंड गिवन एज अ स्मोक। क्या करो, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके टोबैको में ये सब मिक्स कर दो, बढ़िया सिगरेट बनाओ और उनको दे दो, तो स्मोक कर लेंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरी चीज, पाउडर्ड सीड्स आर मिक्स्ड विद स्वीट मीट। ठीक है, मतलब किसी भी खाने में, प्रसाद में मिक्स कर दो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। कभी भी प्रसाद के लिए कोई मना नहीं करता है। तो क्या करा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कि अननोन पर्सन से हमें प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, मान लो उस प्रसाद में उसने धतूरा के सीड्स का पाउडर बना के मिक्स करके आपको दे दिया। नाउ यू फेल्ट स्लीपी, you are not in your senses, they will rob you, they will kill you, they will kidnap you, they can do anything. So this is very important कि आपको ऐसे किसी के भी हाथ से प्रसाद नहीं लेना है। Now aqueous extract of plant, अब यहाँ से स्पेशली ऑफ सीड्स, aqueous extract ले दिया हमने प्लांट के सीड्स का, उसको लिकर में मिक्स कर दो, अल्कोहल में मिक्स कर दो, विक्टिम को दे दो। नाउ अगेन why basically we are using this word victim, क्योंकि जो दे रहा है ना पर्सन, they are not giving it just for some enjoyment or for fun, they have some intention to cause harm। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ इंटेंशन है आपको हार्म कॉज करने का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी टॉक अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। जब हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग की बात करते हैं, तो इसमें ना बहुत, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पॉइजनिंग में। तो यहाँ पर मैं आपको, लेकिन जो मेन सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 डीज आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 8 डीज, ध्यान रखना। अब इसमें ये 8 डीज आप याद रख लो। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं, ड्राई एंड हॉट स्किन, डायलेटेड प्यूपल्स, डायलेटेड वेसल्स, फ्लश्ड फेस, डेलीरियम, डर्मेटाइटिस, डिस्फेजिया,
डिप्लोमिया एंड डिल्यूजन्स, ये सब डी से स्टार्ट होते हैं। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं भाई वॉमिटिंग होना, नोजिया फील होना, स्टमक एक होना, ये सारी चीजें भी ये कॉमन सिम्टम्स में आ जाती है। नाउ अब हम इसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट जो है वो इजीली कहीं पे मिलते नहीं है। तो टेस्ट ऑफ डिटेक्शन की जब हम बात करें तो 3 मेन टेस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, माइड्रेटिक टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट, जिसमें हम विटलिस टेस्ट करते हैं। तो ये 3 टेस्ट हैं। कैसे होता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट में, क्या करो, 1 ड्रॉप ऑफ प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्टेड रेसिड्यू, 1 ड्रॉप लिया आपने प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्टेड रेसिड्यू को, 0.5% एसिटिक एसिड इज इंस्टॉल्ड इन कैट्स आईज, कैट के आई में इंस्टॉल करते हैं। अगर वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, तो दैट प्रूव्स कि भाई इसमें धतूरा प्रेजेंट था। अब ये दूसरे टेस्ट में क्या होता है, इफ पीपल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 15 to 30 मिनट्स आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% पाइलोकार्पिन, देन इट इंडिकेट्स एट्रोपाइन और एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। अगर आपने 15 से 20 मिनट के बाद में अगर आपको यहाँ पे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नहीं दिखती है, जब आप 1% पिलोकार्पिन का 2 to 3 ड्रॉप्स कैट के आई में इंसर्ट करते हो और यहाँ पर आपको कोई भी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नहीं दिखती है, इसका मतलब होता है एट्रोपाइन या फिर एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग यहाँ पर हुई है। तीसरा है विटिलिस टेस्ट विच इज अ केमिकल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर एडेड टू ड्राई रेसिड्यू इन द पोर्सलिन बेसिन। हमने क्या करा, ड्राई रेसिड्यू लिया, ठीक है, ड्राई रेसिड्यू में हमने कुछ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला, ठीक है। एक पोर्सलिन बेसिन हमने लिया, पोर्सलिन बेसिन आई गेस यू मस्ट नो दिस, इस तरीके का होता है। इसमें हमने अपना अमाउंट लिया और हमने एसिड वो डाला, अपना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला, ठीक है, और इवेपोरेट करा टू ड्राइनेस ऑन द हॉट वाटर बाथ, वाटर बाथ पे हमने इसको इवेपोरेट कर दिया, ठीक है। आफ्टर कूलिंग, अब जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद में क्या करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक कास्टिक पोटैश सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक कास्टिक पोटैश सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं, विच गिव्स वॉयलेट कलर। अगर यहाँ पे वॉयलेट कलर आ जाता है, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ धतूरा, ठीक है, धतूरा पॉइजनिंग को कन्फर्म करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये 3 टेस्ट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हम अगला जो प्लांट पॉइजन है दैट इज एब्रेस प्रिकटोरियस। एब्रेस प्रिकटोरियस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अगर हेल्पफुल लगा है तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, सबको शेयर करना। हम धीरे धीरे करके सारे पॉइजन्स कवर करेंगे और अगली क्लास जो होगी वो आपको मिलेगी फ्राइडे को, और संडे को मिलेगा आपको स्पेशल लेक्चर जो होगा केस स्टडी पर बेस्ड। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.